मेरा नाम है डॉक्टर राहुल मेहरा। हमारी एनजीओ का नाम है तरंग हेल्थ अलायंस। हम काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम बच्चों को स्वास्थ्य पढ़ा रहे हैं स्कूलों में। हरियाणा के 12 गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और 18 प्राइवेट स्कूल भी हैं। चंडीगढ़ में हैं, दिल्ली में हैं और जयपुर में भी हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि जब वो बड़े होंगे उनकी जो हैबिट्स होंगी अच्छी रहेंगी, नहीं तो बीमारियाँ कम होंगी। भारत में इतनी प्रॉब्लम है बीमारियों की कि आपको पता है कोविड में क्या बुरी हालत हुई थी, ये अभी भी चल रही है। काफ़ी बीमारियाँ चल रही हैं और ये जो हैबिट्स हमने चेंज करनी है, ये बच्चों से चेंज करनी है। जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनकी हैबिट्स को चेंज करने के लिए। तो ये हमारा काम है और मैं यूनेस्को का भी चेयर हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ एट यूनेस्को चेयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एंड एजुकेशन। ये मैंने किताबें लिखी हैं, ये क्लास 6, 7 और 8 की हैं और ये हिंदी में है और इंग्लिश में भी हैं। तो हम या तो अपने आप पढ़ाते हैं, एनजीओ की हमारी टीचर्स हैं वो पढ़ाती हैं गवर्नमेंट स्कूलों में। दूसरा काम हम करते हैं प्राइवेट स्कूलों में, ये किताबों का जो करिकुलम है हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं और वो प्राइवेट स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, क्लास 6, 7 और 8 को। तो उसके बाद हम असेसमेंट भी करते हैं कि भाई क्या फ़र्क पड़ा है। पढ़ा तो दिया है तो फ़ायदा क्या हुआ, वो भी हम असेस करते हैं कि क्या नॉलेज का क्या फ़र्क पड़ा है और बिहेवियर का क्या फ़र्क पड़ा है। ये सब हमारा काम है। हम असेसमेंट, इसको हम असेसमेंट कहते हैं। हम पहली क्लास से पहले बच्चों से पूछते हैं आप क्या क्या खाते हो, आप हाथ धोते हो खाने से पहले, आप अपने दांतों को ब्रश करते हो, ये हैबिट्स होती हैं। फिर 1 साल के बाद हम वही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या अब खाते हो, आप हाथ धोते हो, और फिर हमें पता लग जाता है कि क्या फ़र्क पड़ा है, हमारे पढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ा है। अगर फ़र्क नहीं पड़ा है तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि असेसमेंट करें बिफ़ोर एंड आफ्टर 1 ईयर। देखिए, मैंने पहले कहा था 12 स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं और हमारे गवर्नमेंट स्कूल हरियाणा के, और प्राइवेट स्कूल हैं सारे 18 प्राइवेट स्कूल हैं सारे। वो चंडीगढ़ में नहीं हैं, थोड़े चंडीगढ़ में हैं, थोड़े दिल्ली में हैं और थोड़े जयपुर में हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हेल्थ एजुकेशन को कंपलसरी कर दे। जैसे हम साइंस को पढ़ाते हैं बच्चों को, जैसे हम मैथ पढ़ाते हैं बच्चों को, जैसे हम हिंदी और पंजाबी पढ़ाते हैं, वैसे ही हमें स्वास्थ्य पढ़ानी चाहिए बच्चों को। यही हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। इसलिए हम उनसे बात कर रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि भाई ये पहली गवर्नमेंट बन जाए भारत में जो इसको सब्जेक्ट बना दे, करिकुलम में डाल दे, तभी फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी इस साल जैसे बताया डॉक्टर राहुल ने कि 12 स्कूल हमारे गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं एज अ पायलट। तो हम उसमें 6ठी और 7वीं क्लास को पढ़ा रहे हैं और अगले साल हमारा है कि वो बच्चे 8वीं में जब चले जाएंगे तो उनको वहाँ पढ़ाएंगे और जो न्यू 6th क्लास आएगी उनको पढ़ाएंगे। तो हमारा फोकस ये है कि हमारा मिडिल स्कूल जहाँ पे एडोलेसेंस सेट होती है, उस टाइम पे हम बच्चों को इसकी जागरूकता दें कि स्वास्थ्य कितना अच्छा होना चाहिए और कितना ज़रूरी है। और इसलिए स्वास्थ्य इस समय हमें पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो 9, 10th, 11th में पहुंच जाते हैं उस समय उनकी सारी जो फोकस है इंडिया में स्पेशली एकेडमिक्स पे चले जाता है। तो उस समय स्ट्रेस होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस होती हैं। तो हम चाहते हैं कि वो मिडिल स्कूल में, जो कि एक फाउंडेशन है फॉर सीनियर्स, वो इस समय समझ लें कि हमने अपने को स्वस्थ कैसे रखना है और वो लाइफ लॉन्ग उसको यूटिलाइज़ करें। और उससे ना ही उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य पढ़ने से एक चीज़ देखी गई है, ये रिसर्च हुई है कि उनकी एकेडमिक्स बहुत हाई जाती हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत इम्प्रूव करती हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमें इस बारी मौका दिया गया सीएम सर ने। उन्होंने हमें कहा कि नहीं, उनकी टीम ने कहा कि आप और
बहुत सारे स्कूल्स लीजिए, पर बिकॉज वी आर CSR फंडेड तो हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव है ये पायलट करना, जैसे हम इस साल कर रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि हम हर बच्चे तक पहुँचें, हरियाणा में हर एक बच्चे तक, पर उसको करने के लिए हम चाहेंगे कि ये एक करिकुलम बना दिया जाए जिससे गवर्नमेंट टीचर्स तो सारे स्कूलों में है ही हैं, हम उनको ट्रेन करें और वो आगे हर बच्चे को ये पढ़ाएं, बिकॉज़ इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है, बच्चों को ही नहीं हो रहा, उनके पेरेंट्स को भी हो रहा है। क्योंकि हम जब पेरेंट एंगेजमेंट सेशंस करते हैं, जो हमारे 2 महीने में एक बार हमने करने होते हैं, उसमें हम वार्तालाप सिर्फ बच्चों के पेरेंट्स से करते हैं और उनको भी ये किताबें दिखाते हैं, उनको भी बताते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो वो बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट स्कूल के पेरेंट्स बहुत खुश हैं, वो कहते हैं जी हम अपने बच्चों को ये कुछ नहीं बता सकते जो आप बताते हैं, और आप सिर्फ बता ही नहीं रहे हैं, आप स्कूल में कर भी रहे हैं उनके साथ। अगर आप कह रहे हैं हाथ धोने हैं तो आप वो सब कुछ करके इनको सिखाते हैं, तो इन पे बहुत ज़्यादा असर है। बिल्कुल बताते हैं जी। हमारे जो चैप्टर्स हैं, हमारे 25 चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, जिसके अंदर हमारे 2 अध्याय, हालांकि हर अध्याय को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, पर एक अध्याय हमारा है पोषण और एक है फिज़िकल एक्टिविटी का। तो जो पोषण है उसके लिए हमने स्पेशल मैट्स भी बनाए हैं, हम आपको दिखाते हैं, और उसमें हम रेगुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं, बच्चों को ये बताते हैं कि आपने क्या खाना है, कितना खाना है, और आपके पूरे दिन का क्या पोषण होना चाहिए। तो जब बच्चों को उस चीज़ का समझ आना शुरू हो जाता है बहुत अच्छे से, और उसके फ़ायदे समझ आने शुरू हो जाते हैं, जो कि हम क्लासेस में रिपीटेड होती है, तो वो बच्चे जंक फूड की तरफ जाना बंद कर देते हैं। और हम उनको इंसेंटिव भी देते हैं, जैसे हमारे अपने तरीके हैं कि बच्चों को हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग बैंड्स बनाते हैं कि चलो आप इसको फॉलो करो, मॉनिटर्स होते हैं। सो टीचर्स अपने अपने क्रिएटिव एंड इनोवेटिव वे से उन बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करते हैं, तो वो जो स्वास्थ्य यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास में, वो घर में भी ले जाते हैं, तो इन अ वे इनडायरेक्ट हम पेरेंट्स को में इम्पैक्ट ला रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारी जो ये बुक्स करिकुलम पूरा कंप्लीट हमने शिक्षा सदन में जब हमारा MOU साइन हुआ था, तो उससे पहले ये सारा करिकुलम चेक हुआ है, देखा गया है, और एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया था, उसके बाद MOU साइन हुआ है।